अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरह सूद में 1% कमी के फैसले की। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी ने 5वीं पॉलिसी जायज़ों के बाद शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है। और इस कमी के बाद शरह सूद 13% से कम होकर अब 12% हो गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान ने नई शरह सूद का ऐलान किया है। उनका कहना है कि मुआशी बेहतरी हुई है और महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में भी काफ़ी कमी आई है। महंगाई मई 2023 में 38% थी, जो आज कम होकर 4.1% पर आ गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने जनवरी में महंगाई में मजीद कमी का इंदिया दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, शरह सूद में 1% कमी की गई है, कहा जा रहा है जी महंगाई में कमी होगी, मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। क्या ये ऐलानात तक ही है या वाकई इसमें सदाकत है और आगे आने वाले वक्तों में महंगाई में कमी होगी? देखिए जी, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स होता है अगली सूरत हाल की, पिछली नहीं। तो यस, महंगाई की सूरत हाल इस वक्त तो बेहतर लग रही है, पर यह है कि साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि फॉरवर्ड लुकिंग जो सिचुएशन है वो इतनी कोई क्लियर नहीं, अनसर्टन है। दो तीन चीजें, एक तो ये ग्लोबल सिचुएशन भी अनसर्टन है, ट्रंप के आने से क्या होगा इकोनॉमी में वो भी अभी क्लियर नहीं है। अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। चीज कि हमारे हो रही है उसके डिमांड, तो वो डिमांड में भी थोड़े इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 22% से अब ये 12% पर आगे शरह सूद, तकरीबन 10% की इसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले ही कह चुके थे कि 5-6% जो मजीद जो है ना, इसमें मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। इसका ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? और जो लोग इस वक्त अपने फिक्स डिपॉजिट करवा रहे थे और बैंकों से प्रॉफिट भी ले रहे थे, तो आने वाले दिनों में उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे और क्या इसका कोई इकोनॉमी में और साथ साथ जो इंडस्ट्री है उस पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए जी, दो तीन सवाल इसने आपने पूछ लिए, बड़े अच्छे हैं। नंबर एक, तो प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो तो हमेशा सेंट्रल बैंक पे प्रेशर डालते हैं कि इंटरेस्ट रेट लोअर करो, क्योंकि पॉलिटिकली उनके लिए अच्छा होता है इंटरेस्ट रेट लो होना। बट सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस इसीलिए कहते हैं, इसीलिए आईएमएफ ने भी कहा है, हमारी भी लॉ पास हुई इंडिपेंडेंस की, कि सेंट्रल बैंक को प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुननी चाहिए, अपनी बात ही करनी चाहिए। इट शुड बी ऑटोनमस। नंबर दो, जो आपने अभी बात की कि इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे इस पे बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ टीवी चैनल्स पे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है वो इस वजह से नहीं रुकी कि इंटरेस्ट रेट की फर्क से। हमारी बहुत सारी इस पर तहकीक हुई, हमारी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती, दो चीजें, एक तो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, दूसरी हमारी पॉलिसी अनसर्टनिटी भी है, तीसरी हमारी टैक्स अनसर्टनिटी भी है। हमारी इकोनॉमी में अनसर्टनिटी है। अपनी मर्जी से हम जब मर्जी टैक्स लगा देते हैं, हर 2-3 मिनट के बाद। इसमें आईएमएफ का भी कसूर है कि टैक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, फिर और तरीके से भी टैक्स लगाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तीसरी चीज जो है कि रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हर चीज पे परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशनिस्तान जो बना हुआ है, यहाँ हर छोटी छोटी बात पे आप परमिशन ले रहे हैं, तो उस पे भी लोग भाग जाते हैं। आपने देखा चीनी भी भाग गए कि यार परमिशन यहाँ बहुत है, तो उस वजह से इन्वेस्टमेंट। तीसरी चीज जो आपने पूछी वो ये कि डिपॉजिटर्स, यस, डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। जो बेचारे लोग बैठे हुए हैं पैसे जमा करके सारी जिंदगी की पूंजी, उनके लिए बड़ी बुरी न्यूज, अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट की जगह कोई नहीं। इस मुल्क में डॉक्टर साहब, आईएमएफ की आपने बात की, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे यकीन है ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा। आपको इस पर कितना यकीन है? शेख ने कहा था, ये शौकत तरीन ने भी कहा था, ये हर कोई कहता है। डार साहब ने भी कहा था कि 2016 का प्रोग्राम आखिरी होगा। नहीं, ये प्रोग्राम मेरा ख्याल हमारे अगले 20-30 साल तो चलेंगे, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली हम में दम नहीं है कि हम वो रिफॉर्म करें। अब प्राइम मिनिस्टर साहब राइट साइजिंग की बात करते हैं, फिर कमेटी बना देते हैं। ये कमेटी शौकत तरीन ने बनाई थी, ये कमेटी मोइन कुरैशी ने बनाई थी, ये कमेटी बाकी ने भी बनाई थी। कोई डाउन साइजिंग, इशरत साहब 10 साल लगे रहे, कोई डाउन साइजिंग नहीं हुई। एक डिपार्टमेंट नहीं बंद हुआ इनसे, एक डिवीजन नहीं बंद हुई। एक छोटा सा, मेरा छोटा सा था फाइट, मैंने सेनेट में कहा भाई उसको ही बंद कर दो, उसको भी नहीं बंद कर सके। तो आज तक कोई इदारा हमने बंद नहीं किया, ना कर सकते।
आज तक कोई सरकारी अफसरों को हमने गोल्डन हैंडशेक करके फायर नहीं किया। अगर आप मिलेई को देखें जो अर्जेंटीना में आया है, उसने था करके कितने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, कितने सरकारी अफसर फारिग कर दिए। हमारे जो सरकारी अफसरान के पास जो चपरासी हैं वो ताले तहाश हैं, पीए 10 तो पीए होते हैं, 15 तो बच्चे होते हैं जो उनके आगे पीछे फिरते हैं। कम से कम ये चीजें तो खत्म हो सकती हैं। सरकारी घर कितने हैं वो भी नहीं खत्म कर सकते। सरकारी गाड़ियां अब माशाल्लाह आप देखें ना 6 बिलियन की एफपीआर की गाड़ियां आ रही है। मेरा मतलब देयर इज नो एंड टू इट। 5 रेगुलेटरी एजेंसीज आपने नई बना दी हैं, 10 आपने नए कार्ड इशू कर दिया, खान कारोबार तो लाइफ स्टॉक तो कुकड़ी कार्ड तो पता नहीं क्या कार्ड ये वो। अब ये इनके खर्चे होते हैं, मुफ्त तो नहीं होती ये चीजें। यानी कि आपके ख्याल में ये ज़ुबानी जमा खर्च वाली बात है और हकीकतन इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह से कि एक्सपेंडिचर्स को जो कम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और ख़ास तौर पर स्टेट बैंक की जानिब से हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से एक्सपेक्टेड भी था कि जो शरह सूद है उसमें कमी होगी, बिलाखिर इसमें कमी हो भी गई। वैसे 2% का कहा जा रहा था, लेकिन अब हम देख ली कि 1% जो है इसमें कमी जो है वो हुई है। देखना होगा पाकिस्तान की इकॉनमी में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और वो लोग जो कि अपने पैसे बैंकों में रख के बैठे हुए थे वो इस वक्त परेशान होंगे। यकीनन वो पैसे निकाल के अब इंडस्ट्री में लगाने की कोशिश भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ खेल के मैदान की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ के हाथों पाकिस्तान को 34 साल बाद होम ग्राउंड पर शिकस्त। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की नाकिस कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान को 34 साल बाद होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 किया। वेस्ट इंडीज़ 1990 के बाद पहली बार पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ है। वेस्ट इंडीज़ के 254 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में 133 रन पर ढेर हो गई। पहली इनिंग में 4 विकेटें लेने वाले वेस्ट इंडियन स्पिनर जोमेल वेटकिन ने दूसरी इनिंग्स में भी शानदार का मुजाहरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा आज के मैच की और क्रिकेटर की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है इस हार से क्या सीखना चाहिए? जैसे कि शान मसूद ने कहा कि एक बड़ी पार्टनरशिप पांसा पलट सकती है, तो लगता है आपको ये? देखिए अब तो मैच खत्म हो गया, पार्टनरशिप क्या होनी है ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड डे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और अगर हम 1-1.5 साल का सारा ड्यूरेशन देखते हैं, टेन्योर देखते हैं, तो पाकिस्तान ने वो डिफीट हासिल की जो पास में कभी नहीं हुई। जैसे बांग्लादेश से पहली दफा अपने घर में वाइट वॉश हो गए हम, अफगानिस्तान से हम ओडीआई में हारे, यूएसए से पहली दफा हारे, आयरलैंड से T20 हारे, और अब ये जिस तरह आपने इंट्रो में बोला कि 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज से भी अपने होम सोइल पे हम हार गए। और ये शायद वेस्ट इंडीज की सी टीम थी। अगर उनकी मेन टीम होती, सारे प्लेयर होते, फिर एक अलहदा हम डिबेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम 3-4 जगहों पे है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि आपने टीम सिलेक्शन गलत की। आपको इसमें कम से कम एक बैटर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए था। इमाम आपके डगआउट में था, अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना गलत था, उसकी बुरी परफॉर्मेंस ओडीआई में थी, टेस्ट में बाहर करना बिल्कुल एक गलत डिसीजन था। फिर इसी तरह फर्दर मोर अगर डिस्कस करें तो आपके पास कोई भी ऐसा बैटर नहीं है साउथ कील के जो विकेट पे स्टे करना जानता हो, जिसके पास स्पिन को खेलने की टेक्निक हो। फिर बॉलर के हवाले से बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 1.5 साल से हमें डिफीट की रीजन बन रहा है, हमारे से टेल आउट नहीं होती। ना हमारे पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है कोई जिसके पास इतना पेस हो कि वो टेल को आउट कर सके। स्पिनर के अंदर भी ये चीज थोड़ी लैग करती है कि टॉप ऑर्डर को तो चले आउट कर लेते हैं, टेल आउट नहीं होती। इस मैच में भी देखें तो 54 पे हमने 8 खिलाड़ी आउट कर लिए थे वेस्ट इंडीज के, और उसके बाद 163 करवा दिया। ये सबसे मेन रीजन था। फिर अगर जितने भी हमारे टॉप ऑर्डर बैटर है, किसी के भी अंदर वो टेक्निक के अंदर ये चीज आपको देखने में नहीं मिलेगी कि विकेट पे जब खड़े होते हैं तो उसके बाद कोई इनिंग्स को बिल्ड कर पाए। आप बाबर आजम को देख लें, 19 मैच हो गए हैं पाकिस्तानी सोयल के ऊपर, कोई उन्होंने 50 रन नहीं बनाया। फिर इसी तरह सेंचुरी तो खैर बड़ी दूर की डिबेट है। शान मसूद एज ए प्लेयर भी उनकी टीम में जगह पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। हर सीरीज में एक मैच की एक इनिंग्स में रन करते हैं, 3-4 उनका डिजास्टर जाता है। फिर इसी तरह बाकी आपको लगता था कहीं ना कहीं सलमान अली आगा एक टेस्ट कमोडिटी बन रहा है, उसको आपने T20 खिला के आपने उनकी जो टेस्ट की परफॉर्मेंस थी वो भी ले ली। तो प्रॉब्लम तो आपके पास मल्टीपल हैं, ये 1-2 नहीं है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। और फिर जब आपने ये तो लिस्ट तो बहुत लंबी है और काफी पुरानी बात है, या इतनी पुरानी बात भी नहीं है कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि एक सर्जरी होगी टीम में, तो वो सर्जरी हो गई है या अभी वो चल रही है, या वो पहली सर्जरी थी, दूसरी सर्जरी बाद में होनी है? अब इमरान वो सिर्फ डायलॉग या कॉस्मेटिक बातें हैं सारी। देखिए ना, आपके वही चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, चाहे आप एज ए स्टेक होल्डर बोर्ड के करता धरता के लोगों की बात करें या इवन टीम के अंदर भी देखें। और इवन दो अगर कोई थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कैरी नहीं किया जाता।
आपने एक सर्टन देखें, आपने जब एक स्पिनिंग ट्रैक की तरफ आपकी सोच जा रही है, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ये ठीक डिसीजन है, यही तरीका है आपको जीतने का। लेकिन उसके लिए आपको कहते हैं ना इंग्लिश में, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होने चाहिए। पहले आप प्रिपरेशन तो करें। कैसी मुमकिन बात है कि दुनिया अपनी होम सॉइल पे खेल के अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करती है। हमारा एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अपनी कंडीशन के अंदर, बैटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसको यूटिलाइज कर पाता हो। तो आपको तो यही नहीं पता, और आपने सबसे पहले इसका इंटरनेशनल लेवल से भी पहले डोमेस्टिक में आपने ऐसी पिचेस बनानी है कि अपने लड़कों को उसमें प्रिपेयर करना है। उनके अंदर ये स्किल आनी चाहिए कि स्पिन को कैसे खेलना है। अगर हमारे प्लेयर स्पिन को ही खेलना नहीं जानते, सब कॉन्टिनेंट में आप क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर तो ये हो नहीं सकता कि अवे आप जीत नहीं सकते। आप कहते हैं जी उधर स्विमिंग कंडीशन है, घर के अंदर आपको बांग्लादेश आपको फास्ट ट्रैक के ऊपर हरा गया, ये आपको 9वें नंबर की टीम थी, आप 8वें नंबर पे थे, ये 9वें नंबर पे थे, उससे भी आप हार गए। तो ये आपको डायरेक्शन बता रही है कि आपका जो माइंड सेट है, जो गेम सेंस है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ वाइट बॉल की तरफ रह गई है। और वाइट बॉल में भी जो हमें सूट कर रहा है इस टाइम फॉर्मेट, वो सिर्फ ओडीआई है। T20 में भी टीमें हमें बड़े आसानी से हरा रही हैं, टेस्ट के अंदर भी हर टीम हमें बड़े आसानी से हरा रही है। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि आप कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलना है, तमाम आपके बैटर भी यही कहे और बॉलर भी यही कहे। और टेस्ट क्रिकेट जो है वो असल क्रिकेट, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही फॉर्मेट खेलना है। इरफान ज़हीर हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जी, पाकिस्तान को 38 साल बाद होम ग्राउंड पर शिकस्त हुई है, जो कि अफसोसनाक है, और हम यही उम्मीद लगाए बैठते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी, लेकिन हार जाती है तो फिर हम यही कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार